लाहौर के इलाके हरबंसपुरा में अलमनाक सानहा, घर की खस्ता हाल छत गिरने से 10 अफराद की जिंदगियों के चिराग गुल। 3 जख्मी, मरने वालों में 3 खवातीन और 3 बच्चे शामिल। 3 मरला जगह पर 3 मंजिला इमारत की तीनों छतें टीआर गार्डर से बनी हुई थी। हादसे के वक्त घर में 20 से 21 लोग मौजूद थे। मजीद अफराद के दबे होने का खदशा। रेस्क्यू टीमों की इमदादी कार्रवाइयां जारी। दिलखराश वाक़े पर पूरा इलाका सोगवार। पहले ऊपर वाली छत गिरी, फिर बाकी छतें भी गिर गई। मरने वालों के रिश्तेदारों और अहले इलाका ने हादसे की तफसीलात बता दी। तीन बच्चे है ते नाल नानी उन्हां दी मेरी भरजाई उत्तों छत आई है, उन्हें दोवें हाथ बच्चियां ते रख लैने तो थल्ले मिट्टी गई। पहले उतली डिग्गी, थल्ले डिग्गी छत नाल वो भी डिग पई छत। 4 भरा रहिंदे सी विच, ਉਹ 3 ਦੀਆਂ बुढ़ियां मर गई, बच्चे 1 भरा दे 4 बच्चे मर गए। हर रोज नया सानहा, खस्ता हाल इमारतों पर लाहौर इंतजामिया की मुजरिमाना खामोशी। हर बार रवायती तहकीकात के बाद मामला जूं के तूं, कोई एक्शन ना, प्लानिंग, अमली इकदामात ना होने के बराबर। क्या खस्ता हाल इमारतें सिर्फ हादसे के बाद याद आती हैं? क्या अगली बार भी किसी छत के गिरने का इंतजार किया जाएगा? पैदर पे हादसा का जिम्मेदार कौन? 30 जून को कान्हा में भी ट्यूशन सेंटर की छत गिरने से 14 बच्चे जाँ बहक हुए थे। पाकिस्तान का ईरान अमेरिका कशीदगी पर इजहार तशवीश, बातचीत पर जोर। फरीकैन को इस्लामाबाद, एकॉर्ड और कतर एलामिये पर लाने की कोशिशें कर रहे हैं। आमने हुर्मुज को मामूल पर लाने के लिए फरीकैन में राबतें जारी हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा की ब्रीफिंग। गैर रियासती नासिर के सऊदी अरब पर हमले की मजम्मत। कहा सऊदी अरब को अपने दिफा का मुकम्मल हक है। कुवैत से दिफाई मुआहदा पाक सऊदी मुआहदे से मुख्तलिफ है। दिफाई मुआहदे बतौर सालिस हमारे किरदार से मुतसादिम नहीं। अमेरिका की ईरान पर हमलों की नई लहर। जजीरा किशम, सीरक, फारिस, बुशहर और ख्वाजिस्तान समेत मुख्तलिफ शहरों पर बमबारी। रिहायशी इमारात भी निशाना। 3 अफराद शहीद, माँ और बेटा शामिल। अमरीकी सेंटकॉम के मुताबिक 5 दौरान इनकलाब के दर्जनों अहदाफ को निशाना बनाया। फौजी कमांड सेंटर्स, मिसाइल, ड्रोन और बहरी तनसीबात को तबाह किया। कार्रवाई मिडल ईस्ट में अमरीकी अड्डों पर हमलों का जवाब है। वाज़ेह किया मशरिक़ वुस्ता में 1000 से ज़ायद अमरीकी फौजी हाई अलर्ट पर हैं। हमलों का मंसूबा 2 हफ्तों तक जारी रह सकता है। अमरीकी अखबार का दावा, लिखा इसराइल को भी हमलों में शामिल किया जा सकता है। वाशिंगटन ने एक साथ कई ऑप्शंस पर गौर शुरू कर दिया। दुश्मन को आज सजा दी जाएगी। अमरीकी इत्तेहादी मुमालिक ने रवैया न बदला तो सख्त नताइज का सामना करना पड़ेगा। ईरानी पासदारान इनकलाब की वार्निंग। कहा ताकत का इस्तेमाल जारी रहने तक जवाबी कार्रवाइयां जारी रहेंगी। आमने हुर्मुज पर ईरान का मुकम्मल कंट्रोल। अमरीकी नाकाबंदी खत्म होने तक आबी गुजरगाह नहीं खुलेगी। अमरीका का रवैया सूरत हाल को मजीद मुश्किल और पेचीदा बना रहा है। ईरान का कुवैत के शिमाली इलाके पर हमला, एक गैर मुल्की शहरी हलाक। कुवैती फौज की तस्दीक। उर्दन का 5 ईरानी मिसाइल तबाह करने का दावा। ईरान के खिलाफ क्या हिकमत अमली अपनाई जाए? अमरीकी फौजी क़यादत तकसीम सेंट्रल कमांड के सरबराह एडमिरल ब्रैड कोपर बड़े फ़ज़ाई हमलों के ख्वाहिशमंद, चाहते हैं जंग 2 हफ्ते तक जारी रखी जाए। अमरीकी अखबार का दावा, जनरल कैन और वज़ीर जंग पीट हेगसेट गोला बारूद को बचाने के हामी। किसकी बात मानी जाए? सदर ट्रंप को फैसला करने में मुश्किलात का सामना। सऊदी वजीर दिफा का हंगामी दौरे अमरीका। सदर ट्रंप और नायब सदर जेडी वेंस से अहम मुलाकातें। अमरीकी मीडिया के मुताबिक खालिद बिन सलमान ने सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का खुसूसी पैगाम पहुंचाया। सऊदी वजीर दिफा का कहना है कि ईरान नवाज इराकी मिलिशिया ने तवानाई तनसीबात पर हमले करके सुर्ख लकीर उबूर की। ईरान के साथ कशीदगी में कमी के ख्वाहिशमंद हैं। मशरिक़ वुस्ता में जंग फैल गई। मिस्र की दमियाता बंदरगाह पर ड्रोन हमला। अमरीकी मिल्कियत के फ्लोटिंग स्टोरेज टैंकर को निशाना बनाने की इत्तलात। हमले के बाद मिस्री काबीना का इजलास। कौमी मुफादात और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी इक़दामात का अज़्म। मिस्री वज़ीर ख़ारजा का अमरीकी नुमाइंदा ख़ुसूसी स्टीव विटकॉफ से राबता। बैनुल-अक़वामी कानून और रियासती खुद मुख्तारी के एहतराम पर जोर। गोल्डन बॉय अरशद नदीम एक बार फिर कौम की उम्मीदों का मरकज। कॉमनवेल्थ गेम्स में कौमी हीरो जैवलिन थ्रो में इन एक्शन। पाकिस्तान के यासिर सुल्तान भी मैदान में। फाइनल में बराह रास्त रसाई के लिए 84 मीटर की थ्रो दरकार होगी।
18 एथलीट्स में से 12 फाइनल का टिकट हासिल करेंगे। आजाद कश्मीर कानून साज असेंबली में ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन के कयाम की करारदाद पेश। हालात खराब करने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज एक्शन लिया जाए। कमीशन को इंक्वायरी के लिए तमाम इख्तियारात और रसाई दी जाए। ट्रुथ कमीशन की हतमी रिपोर्ट तक मुजाहिरीन एहतजाज खत्म करें। करारदाद का मतन। शहीद पुलिस सिक्योरिटी एहलकारों को खिराज अकीदत। आजाद कश्मीर में इंटरनेट सर्विस फौरी बहाल करने का मुतालबा। दहशतगर्दों का बुज़दिलाना वार। खैबर पख्तूनख्वा का तार हंगू में खजीना बांडा चेक पोस्ट पर हमला। डीएसपी दरिया खान समेत 10 एहलकार शहीद, 20 से ज्यादा जख्मी। डीएचक्यू अस्पताल मुंतकिल। जवाबी कार्रवाई में 6 हमलावर अंजाम को पहुंच गए। पुलिस लाइन हंगू में शहदा की नमाज जनाजा अदा। दहशतगर्दी के खिलाफ पुलिस ने हमेशा हर अव्वल दस्ते का किरदार अदा किया। वजीर आजम की दहशतगर्द हमले की मजम्मत। विफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का शहीद एहलकारों को खिराज अकीदत। कहा, दहशतगर्दों की बुज़दिलाना कार्रवाइयां कौम का अज़्म मुतज़लज़ल नहीं कर सकती। सदर आसिफ अली जरदारी से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। अमन व अमान खुसूसन केपी और बलूचिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली बातचीत। अहम कौमी उमूर पर भी गुफ्तगू। सदर मुमलिकत का दहशतगर्दी के खिलाफ पाक फौज, कानून नाफिज करने वाले इदारों और पुलिस की पेशा वराना सलाहियतों को खिराज तहसीन। कहा, मुल्क में पायदार अमन के कयाम के लिए पूरी कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है। फितनाल हिंदुस्तान की सफाकिया तुर्बत से अगवा 6 मजदूरों को शहीद कर दिया। 4 मजदूरों का ताल्लुक पंजाब, 2 का खैबर पख्तूनख्वा से था। हुकाम के मुताबिक 27 जुलाई को केज से 7 मजदूरों को अगवा किया गया। 1 को मार दिया गया। मुसल्लह अफराद 6 मुग़वियों को साथ ले गए थे। मुजफ्फराबाद श्रीनगर नहीं, किसी को वोट पर डाका नहीं डालने देंगे। बिलावल भुट्टो की ललकार। नून लीग को एक बार फिर निशाने पर रख लिया। आजाद कश्मीर इलेक्शन में धांधली का इल्जाम। कमीशन तहकीकात करे। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वज़ीर आज़म आजाद कश्मीर को कसूरवार ठहराया गया तो एहतसाब के लिए तैयार हैं। पीपी चेयरमैन का ऐलान। कहा, कश्मीर के अवाम तशद्दुद और बंदूक के जोर पर इलेक्शन जीतने वालों से नफरत करते हैं। चौधरी यासीन के हलके में 30 पोलिंग स्टेशन पर कब्जा किया गया। नई असेंबली बनने से पहले अपने उम्मीदवारों को सीटें वापस दिलवाएंगे। दरियाए चनाब में सैलाब। जलालपुर पीरवाला में तबाही। वही पुरानी कहानी, हर तरफ पानी ही पानी। घरों में कई फीट पानी दाखिल। कीमती सामान जाया। राबता सड़कों और खड़ी फसलों को नुकसान। सरकारी स्कूल भी डूब चुका। मुतासरीन बेबसी की तस्वीर। नकल मकानी में दुश्वारी। दिखा रहा है समा, देख रहा है पूरा पाकिस्तान। नालाभेड़ से तहसील फिरोजवाला में तबाही। हजारों खानदान बेघर। हुकूमत ने सैलाबी पानी में डूबे मुतासरीन को बेजारो मददगार छोड़ दिया। जन्नत कॉलोनी में 3 रोज बाद भी पानी ना निकाला जा सका। रचना टाउन, राना टाउन, पठान कॉलोनी और दीगर इलाकों में हुकूमती इमदाद अब तक ना पहुंच सकी। समा की सूरत हाल पर मुसलसल नजर। तीसरे रोज भी भरपूर कवरेज। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद का बड़ा फैसला। 4 अक्टूबर एहतजाज केस में बानी पीटीआई की बहनें इश्तिहारी करार। अलीमा खान और उज़मा खान के दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी। जायदादों की तफसीलात तलब। लाहौर में अटॉर्नी जनरल के घर पर छापा। गलत रेड पर एक्शन। एसपी कैंट अख्तर नवाज को ओहदे से हटा दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। सेंट्रल पुलिस ऑफिस रिपोर्ट करने का हुक्म। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर से आईबीए के तालिब इल्म की लाश मिलने की तहकीकात। मीर रजा 28 जुलाई को सुबह 4 बजे ऑनलाइन टैक्सी बुक करवा के घर से गया। 2 रोज बाद लाश मिली। टैक्सी ड्राइवर का बयान रिकॉर्ड। किसी से दुश्मनी नहीं, हमें इंसाफ चाहिए, वालिद की दुहाई। पाक बहरिया का कामयाब ऑपरेशन। शमाली बुहिरा अरब में फंसे 19 माहीगीरों को बचा लिया। 11 पाकिस्तानी और 8 ईरानी शामिल। माहीगीरों की कश्ती गवादर से 120 नॉटिकल मील जनूब में इंजन की खराबी के बायस फंस गई थी। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का माहीगीरों को बहिफाजत रेस्क्यू करने पर पाक बहरिया को खिराज तहसीन।
जापान में तबाहकुन ज़लज़ला, हलाकतों की तादाद 34 हो गई। मुतासरा इलाकों में 415 पनागाहें कायम। 22,950 घर बिजली से ताहाल महरूम। इमारतों के मलबे से जिंदगी की तलाश का मिशन जारी। वर्ल्ड कप फाइनल के बाद हंगामा, फीफा हरकत में आ गया। अर्जेंटीना के खिलाड़ी और फुटबॉल फेडरेशन कटहरे में डिसिप्लिनरी कमेटी ने अर्जेंटीना के खिलाफ बाज़ाब्ता तादीबी कार्रवाई शुरू कर दी। अर्जेंटीना के 2 प्लेयर्स और असिस्टेंट कोच से तहकीकात होंगी। सियासी बैनर्स उठाने का मामला भी जेर तफ्तीश। स्पेनिश खिलाड़ी गावी पर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की खिलाफवर्जी का इल्जाम। दिफाई चैंपियन लैला फर्नांडीज की वॉशिंगटन ओपन से छुट्टी। फिलिपीन की एलेक्जेंड्रा एयाला कैनेडियन हरीफ को हराकर क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई। जापान की नाओमी ओसाका ने भी आखिरी 8 खिलाड़ियों में जगह बना ली।